संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। संजीव, ये बार बार मतलब 1 दर्जन से भी ज्यादा बार लगातार ट्रंप ये दावे कर रहे थे। कल थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर नजर आई जब 35 मिनट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो कन्वर्सेशन थी, उसको लेकर विक्रम मिस्री ने सीधा सीधा स्पष्ट संदेश देते हुए ये बात कही थी कि सीधी बातचीत हुई है, मध्यस्थता किसी भी तीसरे की किसी भी स्तर पर भारत ना स्वीकार किया है ना करेगा। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही एक बार फिर वही दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, ये किस तरफ ले जा रहा है? क्या नजर आ रहा है ये इस वक्त देश की राजनीति? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष एक्टिव एक बार फिर से हो गया है, फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं जो 10 मई जब पहली घोषणा मध्यस्थता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, एक बार फिर हम घूमकर जो है वहीं पहुंच गए। देखिए पूजा, बात की शुरुआत मैं आपको ट्रंप के एक दूसरे बयान को कोट करके करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1000 वर्षों से चला रहा युद्ध था उसे ख़त्म कर दिया। और ये उन्हें क्रेडिट कोई नहीं देता है, लेकिन इतने बड़े बड़े युद्ध उन्होंने ख़त्म किया। तो आप अब ये समझ लें कि 1947 से लेकर 2025 के बीच 1000 वर्ष कैसे हो गए। दरअसल क्या है कि साउथ एशिया और यहाँ की जो डायनेमिक्स हैं उस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं है, और बावजूद इसके कि वो अपने कार्यकाल के दूसरे फेज में हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल जो CIA ब्रीफिंग करती है हर सुबह राष्ट्रपति को, तो उसमें शुरुआती जो 100 दिन थे उसमें मात्र 12 बार ही राष्ट्रपति खुद प्रेजेंट हुए थे उस ब्रीफिंग को लेने के लिए। यानी कि उनके पास जानकारी का जो अभाव है एक वो भी बड़ी वजह बन गई है। लेकिन ऐसे दौर में जबकि इमोशंस इतने हीट अप है, ऐसे में उनका बार बार एक बात को कहते रहना दरअसल उनके स्वार्थ को तो सुदृढ़ करता है, क्योंकि वो आए थे इस दावे के साथ कि वो दुनिया के युद्धों को ख़त्म करेंगे। पहला युद्ध तो वो यूक्रेन और रूस के बारे में कह रहे थे कि मैं होता तो ये युद्ध ही नहीं होता, और पुतिन की और जेलेंस्की लड़ते ही नहीं, वो तो जो बाइडेन थे इसीलिए लड़ाई हो गई। और दूसरा युद्ध हमास और रूस और इजराइल का था, उन्होंने कहा था ये तो मैं चुटकी में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन दोनों फ्रंट्स पर उन्हें झटके मिले। तो भारत और पाकिस्तान वाले फ्रंट से वो जितना माइलेज हो सके वो ड्रॉ करना चाहते हैं, और ये उनके अपने डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, उनका सपोर्ट बेस है, उसके कंजम्पशन के लिए है। पर हमारे देश में जाहिर है कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक तनाव हो गया है, और ये तनाव इसीलिए हो गया है कि जब भी हम इस बात को सरकार की तरफ से सुनते हैं कि दरअसल कोई भी मीडिएशन का मसला है ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मसले होंगे वो आपसी बातचीत से ही सुलझेंगे, और हालिया संघर्ष जो ऑपरेशन सिंदूर का था उसे भी अगर विराम दिया गया है और आंशिक रूप से ही सही, तो वो भी भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत से हुआ है, DGMO लेवल की बातचीत से हुआ है। लेकिन जब ये कहती है सरकार, अगले ही दिन एक बयान आ जाता है, और वो उसी इम्प्यूनिटी के साथ आता है जैसे कि वो पहले बोल रहे थे। और कल तो हद ही हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बात सामने आई कि बयान जो है, जो बातचीत हमारी हुई है वो इस संदर्भ में हुई कि हम मीडिएशन नहीं स्वीकार करते हैं, और हमारी बातचीत ये हुई कि भाई हमने तो सीधे सीधे जो है युद्ध को ख़त्म किया था। विक्रम मिस्री साहब लेकर के आए इस बयान को, और उसके कुछ घंटों बाद ही आए। अब इस कुछ घंटों के बाद वाले मसले को अगर पूजा समझे तफसील से, तो आप ये समझेंगे कि जो आसिम मुनीर हैं वो वहाँ पहुँच रहे थे। और आसिम मुनीर आज की तारीख में आप सोचिए कि एक पाकिस्तान का सेना प्रमुख वाइट हाउस में सम्मान प्राप्त करता है, तो वो दरअसल इस वजह से है कि वो आज की तारीख में ईरान के साथ बड़ा युद्ध हो रहा है, और उसमें अमेरिका को घुसना पड़ सकता है, और स्ट्रेटजिक वजहों से पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर बलूचिस्तान में एक शम्सी एयरबेस है, वो शम्सी एयरबेस अमेरिका को चाहिए अगर वो ईरान पर प्रभावी तरीके से हमला बोलना चाहता है तो। इस कारण से उसे बिठाकर खाना खिलाया जा रहा था, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी थे और दूसरी तरफ से आसिम मुनीर थे। आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई वहाँ की सरकार जो चुनी हुई है, कथित रूप से चुनी हुई शहबाज शरीफ की सरकार, क्या उन्होंने स्थिति कर दी उसकी। उनके होते हुए भी उन्होंने सेना प्रमुख को बुला करके उसके साथ बातचीत की, उन्होंने सीधे उसे ही पकड़ लिया जो इफेक्टिव है। और आज की तारीख में तो आप ये समझिए कि भारत और पाकिस्तान
उनको ये सब सारे सवाल जो हैं वो अपने फायदे और नुकसान की दृष्टि से दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ हम इस देश में, अपने देश में बहस करके बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है, दलील सही के विपक्ष जब कहता है कि प्रधानमंत्री को खुद यह बात आगे आके कहनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब बार बार आगे आकर के खुद ये बात कह रहे हैं, तो पब्लिक में आकर के इस बात का एक तरह से खंडन करते हुए प्रधानमंत्री का अभी तक जो एक स्पीच नहीं आई है या कोई बयान नहीं आया है, वो अपने आप में ज़रा दुरूह है। हालांकि उन्होंने भाषणों में कहा है कि हमें सीधे तौर पर हमने बातचीत की और द्विपक्षीय था और कोई मध्यस्थ नहीं था, लेकिन शायद विपक्ष ये सुनना चाहता है कि ट्रंप ने जो कहा है वो गलत है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कहें। शायद कूटनीतिक वजहों से ये उतना उचित नहीं होगा, लेकिन खुद एक बार और स्पष्ट करने का मौका मिलेगा संसद में, क्योंकि संसद का सत्र 21 जुलाई से होने वाला है और संभवतः वहाँ सरकार इस बात को हमेशा से ख़त्म करने के लिए, हमेशा इस बात को दब जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए शायद वो इस बात को कहे दोबारा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते रहेंगे जब तक कि वो कोई और युद्ध खत्म नहीं करवा लेते हैं। ये तय है। पूजा, बिल्कुल, ये सवालों का दौर आखिर थमेगा कैसे, अब देखना होगा। और इस लिहाज से जो इस बार का मॉनसून सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।